एक भी करना था लेकिन करेंगे। देखो ना सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। सुबह सुबह उठना मेरे लिए बिल्कुल उतना कठिन काम है जितना ग्लेशियर से पानी बाल्टी में भर के लेके आना, दोनों मुश्किल काम। उठने के बाद मैं थोड़ा सा आलस से करती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ और वापस से सोचती हूँ थोड़ी देर और सो जाऊँ, पर ऐसा नहीं था। काफ़ी देर हो चुकी थी और मुझे उठना था। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतनी खुश हूँ ना कि आज का नाश्ता मैं बनाऊँगी। घर के बाकी सारे प्राणी उठ चुके हैं और मेरी प्यारी मम्मा, मेरी ब्यूटीफुल मम्मा भी उठ चुकी हैं। वो दुकान में है और उन्होंने कल रात को मुझे देखा कि मैं काफ़ी रात तक जगी हूँ, पढ़ रही हूँ और मेरी आईडी आई, फिर मैंने उसको भी सेटअप किया। मतलब कुछ था इधर उधर, वेरिफिकेशन कोड वगैरह, फिर फ़ोन पर सेव करना, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल 8:48 हो रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं है, बस मेरे उठने से 1-1.5-2 घंटा का लेट है, लेकिन मैं सोई भी 4 बजे आसपास थी। 2 बजे तक तो मैंने पढ़ा, फिर 2 से 3 आईडी बैकअप में लग गया मुझे और 3 के बाद 3:30 लगभग तब जाके मैं सोई। फटाफट से आलस्य को त्याग करके मैंने घर के काम किए और नहा धो करके खुद को भी तैयार किया, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम था और इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया और किचन में आकर के नाश्ता और खाना भी बनाया। आज मैं ज़्यादा खुश थी, इस वजह से नाश्ता मैं बना रही हूँ। मैंने रोटी सब्जी सारा कुछ बना करके जल्दी जल्दी से तैयार किया और ख़ुद भी नाश्ता किया। मुझे तो पहले पराठे पसंद थे, पर आजकल मुझे सूखी रोटियाँ अच्छी लगती हैं। मैं नाश्ता करके दुकान आ जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत, काम तो लगभग 10:30 बजे तक मैंने पूरा कर लिया था। मतलब यूँ कहो 10 बज गए थे। नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने, पर अभी भी है ना यहाँ पर बादल बादल सा है और आप लोग देख पा रहे होगे मेरे आँख से पता नहीं क्यों आंसू सा आ रहा है। शायद ठंड का है, तो पता नहीं, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ने बैठूं। इच्छा तो अंदर से थी, इसलिए मैं आके बैठ भी गई हुई। देखो सारा सामान। मेरी हालत अचानक ऐसे हो गई जैसे मैं 50 सालों से बीमार हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हाँ, तो ये वाला ना, मतलब फ़ोन जैसा का तैसा पड़ा था, क्योंकि ये वाला ना हिस्ट्री का है, मतलब है तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, पर मैं एक बार ऐसे बुक से रीड आउट कर रही थी। जब आईडी मेरी रात को बन गई थी ना, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर जैसे लोग चैटिंग करते हैं ना, वैसे एकदम पूरा ओढ़ ली थी और ऐसे से पूरा मतलब रीड आउट कर रही थी। तो लगभग मैंने 3-4 पेज, हाँ लगभग 4 पेज पढ़े, आधा घंटा तक पढ़ा। उसके बाद नींद आया, तब जाके सोई मैं, क्योंकि रात को इतनी खुश थी ना, तो मैंने सोचा कि खुशी में कुछ अच्छा किया जाए, इसलिए मैंने आधा घंटा थोड़ा सा पढ़ के खुद को ऐसे ऐसे अंदर से अच्छा वाला फील कराया। और अभी का तो दिख ही रहा है, पता नहीं ऐसे एक दिन और हुआ था, पर आज मुझे लगता नहीं है कि क्या है क्यों है, पता ही नहीं है, क्योंकि अब देखते शायद ठीक हो जाए। मुझे पढ़ना था और अगर नहीं पढ़ती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आंसू निकल रहे थे, पर फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो मैं थोड़ी देर पढ़ के देखती हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो मेरी हालत मेरी मम्मी देखती है और कहती है क्या हो गया, हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा नहीं मम्मी, शायद ठीक हो जाएगा, ठंड की वजह से आंसू आ रहे होंगे। थोड़ी देर तो मैंने रूम में रहकर, मतलब दुकान पर रहकर पढ़ाई किया और थोड़ी देर मैं पढ़ ही रही थी, पर कंटिन्यूसली मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लग गया। और फिर मैं जब कंट्रोल नहीं कर पाई तो मैं धूप में चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं अंधी ना हो जाऊं, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आंसू इतने आ रहे थे मेरे आँख से कि ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि डर तो मैं रही थी, पर फिर भी मैं धूप में गई थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद। मैं धूप में ही थी कि इतने में हमारे यूट्यूबर पानीपुरी वाले भैया, मतलब राकेश मामा आ गए और हम भी फुल्की खाने चले गए, क्योंकि ऐसे भाई बीमार हूँ इसका ये मतलब नहीं है फुल्की नहीं खाऊंगी। फुल्की की क्रेविंग ना कुछ अलग सी होती है। मैंने कहा सारे लोग खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। फिर मैं भी अपना बीमारी वाला रूप त्याग करके फुल्की खाने चली जाती हूँ। पैक भी करना था लेकिन करेंगे। इतना बड़ा दरवाजा नहीं है मामा। अच्छा हाँ, बढ़िया जुगाड़। जल्दी खाओ बच्चों लोग, जल्दी जल्दी खाओ।
खाओ जल्दी जल्दी, बड़ा छोटा छोटा इसको दे रहे हैं। नमक हल्का सा डालेगी मुझे। मैं तो तीखा तीखा खाऊंगी। ठीक है। तीखा ठीक है। फुल्की वगैरह खा के मैं थोड़ी देर धूप में थी, जब तक मुझे अच्छा नहीं लग गया। उसके बाद मैं वापस से दुकान में आई और अपना संघर्ष करना चालू कर देती हूँ। पर मेरे साथ आज कुछ अलग ही घटना हो रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर चीज़ें हो ही रही थी। फिर भी मैंने इग्नोर किया थोड़ी देर के लिए, चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। पर बीच बीच में मैं ब्रेक लेकर के धूप में जाती थी ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगता तो मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके चली जाती, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं डर से चुपचाप पढ़ने बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे बचने का दूसरा तरीका नहीं है। सुबह से लगभग दोपहर का टाइम हो गया है, 2:28, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रहा है, सुस्त सुस्त सा लग रहा है और नींद आ रही है। दूसरा चीज़, मेरे आँखों को भी पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा लग रहा है, मतलब ठंडा गरम समझ नहीं आ रहा मुझे। और अभी मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है, इसको तो खोल ही सकती हूँ चाहे कितनी भी बीमार हो। वैसे मैं अपने लिए कुछ नहीं मंगाती, अपनी मम्मी के लिए मैं अधिकतर शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरी मम्मी सब कुछ दिलवा देती हैं, पर वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती हैं। वाओ, जैसा मैंने सोचा था ना, मस्त प्रोडक्ट मेरे बाबा। कपड़ा भी बस होना चाहिए, बस दिल खुश हो जाएगा। बूटी बूटी फुल है, बस साइज सही होना चाहिए। मुझे सुबह से बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अभी मैं फाइनली अच्छा फील कर रही हूँ, और बॉडी में भी बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लग रहा है। और दूसरा चीज़, ठंड वगैरह भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ देखते हुए हम अपना काम करते हैं। भाई ठंड में ना पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए ये कहो, अच्छा पति चाहिए तो पढ़ो। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हुए हो और घर वाले आपकी ऐसी जगह पर शादी करवा देते हैं जहाँ पर आपकी कदर ना समझी जाए, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है। सेम लाइक दैट लड़कों के लिए, भाई इतना पढ़ो ना कि घर वाले शादी करवा दे, जॉब लग जाए आपकी। इसके अलावा धरती पर दूसरा मोटिवेशन ये है, जो खुद को मैं मोटिवेट करती हूँ, कि कोई देखे अगर आपको सड़क से गुजरते हुए तो ये कहे, वो देखो उसकी बेटी जा रही है, इसने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और ये अभी यहाँ पर पोस्टेड है। भाई घर वालों का ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ी मेहनत करनी बनती है। भाई आप लोग लाइक करना भूल जाते हो मेरे वीडियो को, लाइक कर दिया करो एकदम ईमानदारी से। भाई इतना प्यार दिखाते हो, वीडियो पूरा देखते हो, स्किप भी कर देते हो, चलो समझ में आता है। मेरा वीडियो देख के लाइक नहीं करते तो शर्म नहीं आता? इतनी क्यूट सी लड़की इतना मेहनत कर रही है, शर्म नहीं आता लाइक ना करने पे? चलो लाइक करो, वीडियो देख रहे हो तो। इन सारे चीज़ों के दौरान मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था और मैं खुद को स्वस्थ भी महसूस कर रही थी। इसी बीच मुझे भूख लग जाती है और मैं नमकीन निकाल के पढ़ने बैठ जाती हूँ। अभी लगभग काफ़ी शाम हो चुकी थी, तो घर पर कोई भी नहीं था, मैं अकेले थी और मैं कुछ बनवा भी नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने नमकीन खाया। अभी कल परसों से तो मैं सिर्फ नमकीन खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते खा लिया। कुछ लोगों को पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें खाने की क्रेविंग्स हो जाती है और वो खा भी लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं खाते, संस्कारी टाइप के लोग। तो मैं उन संस्कारी वालों में से नहीं हूँ। भाई पढ़ाई एक कर्म है, एक सच्चा कर्म है मेरे नज़रिए से। आप खा के पढ़ो चाहे पढ़ के खाओ, डजेंट मैटर, आप ईमानदारी से पढ़ो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं खाते खाते पढ़ी, क्योंकि मुझे भूख लग रहा था और मैं सारा काम इधर उधर करके कर लेती हूँ, तो मुझे इतना नहीं रहता। फिर मैंने अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का जो नदियों का होता है वो पहले तो देखा कि कहाँ पे क्या है कैसा है। लेक्चर से मुझे
थोड़ी सी लगा कि पहले मैं एक बार बुक देख लेती हूँ। इतना सब पढ़ के मैं दुकान बंद कर देती हूँ। मित्रों एवं मित्राड़ियों, हो भाई देखो ना, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। क्यों? क्योंकि मेरी हालत कुछ इस तरीके से है। मैं कान तो बांधती नहीं, और जब ज़्यादा ठंडी लगने लगता है ना, एक्चुअल में मेरे साथ पिछले 6-7 महीने से ऐसा दिक्कत आया है। जब मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह या फिर कुछ होता है ना, तो मेरा कान बजने लगता है। जैसे नहा के आते हैं तो पानी घुस जाता है कान में, बिल्कुल वैसा ही। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना मैं ऐसे कान बांध लेती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ड्रॉप यूज़ कर रही थी, पर ऐसे केमिकल डाल डाल के क्या अपने कानों को ख़राब करना। इस वजह से नेचुरल नुस्खा कि ठंड से थोड़ा सा बच जाओ, उसके बाद जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल 20:38 हो रहा है और अपन जाएगा दुकान बंद करके दुकान बंद करके मैं घर जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग 8:38। ठंड बहुत है इसलिए हमने जल्दी से दुकान बंद कर दिया। खाना बना करके, सबको खिला करके और खा करके मैं रात को थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से मुलाकात मेरे कल की वीडियो में होगी। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।